नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा ददान्तिकं करुणा सिन्धो दीन जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमस्तुते कांचन गौरांगी राधे राधांगी वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा देव कृष्णेभ्यः नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावया भगवती भगवती करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यज्ञपथं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम इम्पोर्टेंट श्लोक देखेंगे चैप्टर 29 थर्ड कैंटो में से, ठीक है। सो फर्स्ट पहले इंपॉर्टेंट श्लोक से 3.29.1, 2 और 35, ठीक है। उसमें लिखा है कि द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस इज गोल ऑफ ऑल द फिलोसफी एंड योगा सिस्टम। तो भक्ति का जो पाथ होती है उसका एक ही गोल होता है, और वो गोल क्या होता है? शुद्ध प्रेम भगवान के लिए। तो जितने भी योगा सिस्टम्स है, जितने भी योग बने हुए हैं, वो आपको अल्टीमेटली भक्ति योग तक ही ले जाते हैं। इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि ऑल सिस्टम्स ऑफ योगा कैन ओनली बी सक्सेसफुल व्हेन भक्ति योग और डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड इज अप्लाइड। तो आप चाहे अष्टांग योग कर लो, चाहे कर्म योग कर लो, चाहे ध्यान योग कर लो, कोई भी योग कर लो, वो सब सफल तभी होंगे जब उसमें आप भक्ति ऐड कर दोगे। उसमें आप कृष्णा के लिए अटैचमेंट जब तक ऐड नहीं करते तब तक अष्टांग योग भी फेल जाएगा, कर्म योग भी फेल जाएगा, ध्यान योग भी फेल जाएगा। आप कोई भी योग फॉलो करो अपने आप के अंदर मन की शांति लाने के लिए, या फिर भगवान को एक्सपीरियंस करने की इच्छा रखने के लिए, या फिर आपको बस पता करना है कि ये सुप्रीम पावर है क्या और मेरा इस दुनिया में पर्पस क्या है आने का। आप ऐसे ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीजें कोशिश करोगे, लेकिन जब तक उसमें कृष्ण प्रेम का तड़का नहीं लगता ना, तब तक सक्सेस नहीं आएगी। इतना यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद। वो बता रहे हैं कि कोई भी फिलॉसफी होती है जिसमें कृष्ण भगवान का उल्लेख नहीं होता, वो शुष्क ज्ञान समझा जाता है, ड्राई फिलोसॉफी। जिसमें कृष्णा ये नाम ही नहीं है ना, वो ड्राई फिलोसॉफी। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि वो कोई आर्टिकल कोई लिखता था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बस ऐसे चेक करते थे कृष्णा कितनी बार लिखा है, 1 2 3 10 13,
20, 33, 23, तो 20 के ऊपर अगर कृष्णा ये नाम आया होगा तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे दिस आर्टिकल इज फिट टू बी पब्लिश्ड। मतलब ये आर्टिकल फिट है एक न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के लिए, मैगजीन में पब्लिश होने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी इतनी बार कृष्ण ये नाम आया है। जिसमें कृष्ण ये नाम ही नहीं होता ना, वो ड्राई फिलोसॉफी। फिर चाहे वो आप ऋग्वेद ले लो, सामवेद ले लो, यजुर्वेद ले लो, असंख्य शास्त्र ले लो, जिसमें कृष्ण ये नाम नहीं है ना, उसको कहा गया है कि उसमें कृष्ण नाम का तड़का नहीं लगा हुआ, वो भक्ति में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो वो भक्ति आपकी जागृत नहीं हो रही है ना हृदय में, तो आप जो भी कर रहे हो ना वो आपको सक्सेस नहीं देगा, वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके ना फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग देगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इट इज लाइक बीटिंग द हस्क व्हेन ग्रीन इज रिमूव। तो आप कृष्ण भगवान को निकालो ज्ञान में से, ठीक है, कर्म में से कुछ भी काम कर रहे हो उसमें से कृष्ण भगवान को निकालो, तो वो कैसे काम होगा? जैसे कि गेहूं जब निकल जाता है तो उसके कवरिंग होता है, उसको हम बैट से मारते हैं ना ताकि गेहूं निकल जाए। गेहूं तो ऑलरेडी निकल चुका है, अब क्यों मार रहे हो उसको? तो वो वाला वेस्ट ऑफ टाइम वाला काम हो गया। आप कोई भी काम करते हो उसमें अगर आप कृष्ण भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हो तो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आप ज्ञान योग कर रहे हो, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई में भी अगर वो आपने कृष्ण भगवान को अर्पित करने का इंटेंशन नहीं है उसके पीछे, या फिर भगवान को याद करने का कोई उसके पीछे इंटेंशन नहीं है, या फिर रिजल्ट आने के बाद कृष्णा को उसके रिजल्ट्स ऑफर नहीं करने, उसके रिजल्ट्स ऑफर करने हैं बाकी सारे लोगों को, अपने आप को देने हैं रिजल्ट्स, तो वो भी इज गोइंग टू गिव यू फ्रस्ट्रेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने बात की थी, जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं आगे जाके जब उनकी सक्सेस नहीं रहती उनके साथ, कभी ना कभी सक्सेस तो ऐसी होती है ना, कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है, तो ऐसे होती है कामयाबी। तो जो लोग बहुत कामयाब होते हैं जब नीचे के पड़ाव से जा रहे होते हैं तो उनको वो चीज याद आके बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो इस तरीके से जिसमें कृष्ण भगवान नहीं है ना, वो चीज हो सकता है उस मोमेंट के लिए आपको खुशी देगी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें फ्रस्ट्रेशन जुड़ जाएगी। तो लॉर्ड का ये प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कोई भी चीज माइनस कृष्णा आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं देगी। तो इवन सांख्य फिलोसॉफी इज मीनिंगफुल व्हेन डिवोशनल सर्विस इज अप्लाइड। अब प्रभुपाद कह रहे हैं देखो सांख्य योग भी तभी फायदेमंद है जब भक्ति अप्लाई हो जाती है। सांख्य योग में शुरुआत में लॉर्ड कपिला ने हमें क्या क्या बताया कि ये ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हुआ है, ये सारी चीजें बताई, जीवात्माएं कितने टाइप की होती है, वो जीवात्माओं का आपस में रिश्ता कैसे होता है, वो जीवात्माएं जिंदा कैसे रहती है, ये भी बताया। फिर एनालिटिकली भी समझाया कि कैसे जीवात्मा इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है सुप्रीम पर्सनालिटी पे, और जीवात्मा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, उसको सब भगवान से डायरेक्शंस लगते हैं कुछ भी करने के लिए। ये सारी चीजें बहुत एनालिटिकली समझाई। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि सांख्य योग भी यूजफुल नहीं है जब तक उसमें डिवोशनल सर्विस आती नहीं है। तो लॉर्ड कपिला फाइनली डिवोशनल सर्विस लेके आए सांख्य योग में। उन्होंने भी खुद बताया कि देखो माता, मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ वो आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन अप्लाई करते वक्त आपसे अप्लाई करना आपको बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि आप अभी ये सारे मार्गों पे जाने के लिए बहुत ज्यादा होमवर्क लगता है, बहुत ज्यादा आयु होनी चाहिए आपके पास, बहुत ज्यादा उम्र होनी चाहिए, प्लस आपके अंदर बहुत ज्यादा विलिंगनेस भी होनी चाहिए अकेले रहने की, मेडिटेट करने की, बहुत सारे तरीके बताए। तो अल्टीमेटली भक्ति योग में आ गए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सांख्य फिलोसॉफी भी कोई फायदे की नहीं जब तक उसमें भक्ति नहीं जुड़ जाती। सो व्हेन वन परफॉर्म्स योगा प्रोसेस विद भक्ति योग ही अचीव्स लॉर्ड अबोव। तो आप योग, कोई भी योग फॉलो करो, आपको अष्टांग योग फॉलो करना है करो, आपको प्राणायाम फॉलो करना है करो, अष्टांग योग के 8 लिम्स फॉलो करने हैं करो, आपको ज्ञान योग करना है करो, आपको ध्यान योग करना है तो ध्यान योग कर सकते हो, आपको कर्म योग करना है, कई सारे कर्म योग करते हैं लोग, सारा काम करते हैं लेकिन काम का हर रिजल्ट कृष्ण भगवान को अर्पित करते हैं। तो इतने सारे लोग अच्छे से कर्म योग भी फॉलो कर रहे हैं। आपको कर्म योग करना है तो भी करो, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं उसमें भक्ति योग को जोड़ दो। भक्ति योग को जोड़ोगे तभी आप भगवत धाम वापस जा पाओगे। जब आप कर्म योग में भक्ति जोड़ देते हो तो वो कर्म योग नहीं रहता, वो भक्ति योग बन जाता है।
जब आप जैसे आप घर का काम कर रहे हो, झाड़ू मारते हुए भी कृष्ण का नाम ले रहे हो, कुकिंग करते वक्त भी कृष्ण का नाम ले रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो तो भी कृष्ण का नाम ले रहे हो, फिर आप वापस आ रहे हो स्कूल से तब भी कृष्ण का नाम ले रहे हो, आप बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो तो आप कृष्ण का नाम ले रहे हो, तो आपका हर एक्टिविटी अभी भक्ति योग में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसको कर्मयोग नहीं कहेंगे, उसको भक्ति योग ही कहेंगे। अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के शुरुआत में और एंड में भगवान का नाम लेते हो, भगवान को बोलते हो कृष्णा मुझे कृपा करके पढ़ाई करते वक्त मेरा ध्यान लगा के रखना पढ़ाई में, इससे जितने भी नंबर आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से होंगे कृष्णा, मैं आपका सारा ये आपको अर्पित करना चाहता हूँ सारे रिजल्ट्स। इस तरीके से आपका ज्ञान योग भी भक्ति योग बन गया। फिर आप योगा करना चाहते हो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, करो, किसी ने मना नहीं किया। सूर्य नमस्कार करना है आपको करो, ताड़ासन करना है करो, बालक आसन करना है करो, जो आसन करना है करो। लेकिन अगर आसन करते वक्त भी आप भगवान को याद करते हो, कीर्तन सुनते हो, लेक्चर सुनते हो, या फिर आप भगवान के दर्शन करते हो, जो भी कर रहे हो, आप कृष्णा को स्मरण कर रहे हो, लीला का स्मरण कर रहे हो, तो आप भक्ति योग ही कर रहे हो। ठीक है। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति योग आपको हर चीज में ऐड करना है, तभी आप भगवान के घर वापस जा सकते हो, नहीं तो हम नहीं जा सकते, इधर ही घूमना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वाले सर्कल में हमें बार बार घूमना पड़ेगा। फिर 3.29.7 से लेके 10वें श्लोक तक लिखा हुआ है कि डिवोशनल सर्विस कैन बी प्रैक्टिस्ड इन इग्नोरेंस, पैशन एंड गुडनेस। तो हमने देखा था कि जो भक्ति होती है वो 3 गुणों में परफॉर्म की जा सकती है, सत्व गुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। सबको याद है हमने ये गुणों में भक्ति डिस्कस की थी। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अलग अलग लोग होते हैं, कुछ लोग सत्व गुण में होते हैं, कुछ लोग रजोगुण में होते हैं, कुछ लोग तमोगुण में होते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए भक्ति 3 गुणों में विभाजन हुआ है। जो तमोगुण में इंसान है वो भक्ति भी तमोगुण में करेगा और फिर रजोगुण तक उसकी प्रमोशन होगी। जो रजोगुण में इंसान है वो भक्ति भी रजोगुणी ही करेगा, लेकिन वो भक्ति करते करते उसका प्रमोशन सत्वगुणी भक्त में हो जाएगा। और जो सत्वगुण में है ऑलरेडी इंसान, वो अगर भक्ति करेगा तो उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाते हो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग भक्ति करते हैं अपने अपने गुणों के हिसाब से। जब भक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या के साथ फॉलो होती है, जेलसी के साथ फॉलो होती है, बहुत ज्यादा उसमें गुस्सा होता है और बहुत ज्यादा उसमें लोभ भी होता है किसी चीज का, तो उसको कही जाएगी तमोगुणी भक्ति। जैसे कुछ भक्त होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा, उनको किसी और को खुश देख के उनको लगता है ये इतने खुश कैसे रह सकते हैं भौतिक जगत में, पक्का भक्ति नहीं कर रहे होंगे तभी खुश लग रहे हैं। तो उनके अंदर एनवियसनेस होती है कि मैं खुश नहीं हूं तो दूसरा खुश कैसे हो सकता है। जेलसी होती है जब मेरे पास खुशी नहीं है तो उसके पास कैसे। अब कुछ भक्त जेन्युइनली खुश रहते हैं हमेशा ही कृष्ण का नाम लेकर, लेकिन इनको विश्वास नहीं होगा। तो जब ऐसी भक्ति होती है उसको तमोगुणी भक्ति कहा जाता है, जहाँ पे ईर्ष्या भी होती है, जेलसी भी होती है, ढेर सारा गुस्सा भी होता है, आलस भी बहुत होता है। तमोगुणी भक्त होते हैं वो टाइम पे उठेंगे नहीं, टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, साफ कपड़े पहनने में इंटरेस्ट नहीं होता, रूम साफ रखने में इंटरेस्ट नहीं होता, घर साफ रखने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो साफ सफाई में भी थोड़े से 19-20 होते हैं, साथ साथ अपने रूटीन फॉलो करने में भी बहुत आलस होता है उनके पास। तो तमोगुणी भक्ति ऐसे दिखती है। लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा है क्या कि हमारे अंदर अगर तमोगुण है तो भक्ति करना ही छोड़ दो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद ने तो सिद्ध बोला है, आप तमोगुण में भक्ति कर रहे हो तो भी करते रहो, फिर आप ऊपर उठोगे। अगर भक्ति नहीं की तो तमोगुण वाला रूटीन वैसे की वैसा चलता रहेगा, प्लस माइनस कृष्णा मतलब पशुता, मतलब जिसमें कृष्णा नहीं है और फिर भी आप लेट उठ रहे हो, रात को लेट सो रहे हो, इधर उधर का कुछ भी खा रहे हो, रेस्टोरेंट का किसी के हाथ से भी बना हुआ, और कपड़े साफ नहीं है, आपका कबर्ड साफ नहीं है, आपकी रूम साफ नहीं है, घर भी साफ नहीं है, ये सारा तमोगुण में आ जाता है। बहुत ज्यादा नींद आती है, आलस आता है, कोई काम करने जाओ तो ऐसे लगता है रहने दो कल कर देते हैं, रहने दो कल कर देते हैं।
तो ये तमोगुण के लक्षण होते हैं। और ये तमोगुण अगर माइनस कृष्णा होगा तो वो और भी ज्यादा नुकसान करता है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन अगर आप भक्ति करते वक्त भी तमोगुणी रूटीन फॉलो कर रहे हो, लेकिन भक्ति करने की कोशिश कर रहे हो, आप धीरे धीरे रजोगुणी भक्ति में एडवांस हो जाओगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब भी कोई बहुत अहंकारी, बहुत ज्यादा वॉयलेंट इंसान होता है, वॉयलेंट मतलब दूसरों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करने वाला, मारने वाला, बुरा भला बोलने वाला, तो उसको कहेंगे हम तमोगुणी भक्ति। वो तमोगुण में भक्ति कर रहा है, वो कोई बहुत ज्यादा शुद्ध भक्ति के लेवल पे अभी तक पहुंचा नहीं। फिर जो सेपरेटिस्ट होते हैं मतलब उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, ऐसी इच्छाएं होती है जो कृष्ण से अलग होती है। तो एक तो इच्छा हो गई कृष्णा मुझे आपके चरणों का दास बनना है, दूसरी इच्छा हो गई कृष्णा मुझे यहीं पे बहुत बड़ा घर चाहिए, कृष्णा मुझे यहीं पे बहुत बड़ी कार चाहिए, कृष्णा मुझे बहुत सुंदर पत्नी या हस्बैंड चाहिए, कृष्णा मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे चाहिए। तो कहीं ना कहीं मन में कृष्ण भगवान से ज्यादा कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। ऐसा नहीं कि एक बड़ा घर ले लिया तो कृष्णा से हम बड़े हो गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बड़ा घर लेने से मन नहीं भरता ना, फिर और एक मांगा जाता है कृष्णा से, फिर और एक मांगा जाता है। धीरे धीरे कृष्णा मुझे द्वारका से भी बड़ी द्वारका दे दो, ठीक है, यहाँ तक डिमांड जाके पहुंचेगी। तो इसको कहेंगे रजोगुणी भक्ति, जहां पे आप सेपरेटिस्ट होते हो। सेपरेटिस्ट होते हो मतलब बिल्कुल ही कृष्णा की इच्छाओं से सेपरेट आपकी इच्छा होती है। तो इनको कहेंगे बहुत ज्यादा मटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए, बहुत फेम चाहिए, इनको चाहते हैं कि बहुत सारे लोग उनको पहचाने, बहुत ज्यादा पैसा चाहते हैं। उनको लगता है कि उनके पास पैसा आ जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो ज्यादा लोग इनको पहचानेंगे, ज्यादा लोग पहचानेंगे तो ज्यादा लोग उनको रिस्पेक्ट देंगे, ज्यादा लोग उनको रिस्पेक्ट देंगे तो इनके अंदर भगवत्व वाली भावना आएगी कि हाँ मैं सच में सक्सेसफुल हूँ, मैं सच में कोई तो ऐसा इंसान हूँ जिसको भूला नहीं जा सकता। इसको रजोगुणी भक्ति कहेंगे। और फिर जो लोग ऐसे होते हैं डिवोटीज जो अपने हर काम का फल कृष्ण को देते हैं, तो जो डिवोटीज ऐसे होते हैं जो अपना कर्म का सारा फल कृष्ण भगवान को ऑफर करते हैं, तो वो सत्व गुण में रहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं माता जी। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट श्लोक देखते हैं 3.29.11 से लेके 14 तक और 33rd श्लोक। ठीक है, उसमें कहा गया है कि प्योर डिवोशनल सर्विस इज ट्रांसेंडेंटल स्टेज and above the influence of three modes of material nature. Lord considers the devotee on this stage to be the topmost. अब शुद्ध भक्ति जो होती है ना वो सत्वगुण के भी ऊपर होती है। हमें ऐसे देखते वक्त लगता है सत्वगुणी भक्ति सबसे अच्छी भक्ति है, देखते वक्त ऐसे लगेगा कि अरे वाह ये तो बड़े शुद्ध भक्त है। सत्वगुणी भक्तों को देखकर ही ऐसे लगता है कि ये बहुत शुद्ध भक्त है, लेकिन वो भी शुद्ध भक्ति नहीं होती। सत्वगुण की लेवल की भक्ति मतलब भौतिक जगत की भक्ति हुई जो मूड से एम्पावर्ड है। मतलब मूड करेगा तो बहुत अच्छी भक्ति करी जाएगी, मूड नहीं करेगा तो रजोगुणी भक्ति होगी, मूड बिल्कुल भी नहीं करेगा तो तमोगुणी भक्ति होगी। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तो बार बार बदलता रहता है। उस तरीके से हमारा मन भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में बार बार ऐसे हिलता रहता है। तो सत्वगुणी भक्ति कांस्टेंट नहीं रहती। तो इसलिए कहा गया है कि जो भी भगवान को आज फ्रूट ऑफर कर रहा है, हो सकता है कल उसका मन करे कि नहीं करना ऑफर, मेरे को तो बहुत भूख लगी है, मैं तो पहले खा लेता हूँ, बाद में भगवान को तो पूरे ब्रह्मांड खिला रहा है, मैं नहीं खिलाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी वाली इच्छा हो जाती है धीरे धीरे। तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये वाली भक्ति होती है अभी। लेकिन इस श्लोक में कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति होती है वो सत्वगुण के भी परे होती है। मतलब सत्वगुण बदल सकता है, रजोगुण तमोगुण बदल सकता है, लेकिन शुद्ध भक्ति कभी बदलती नहीं है। जो प्रभुपाद के पास थी, प्रभुपाद को रात को 12 बजे भी भक्ति करते थे, प्रभुपाद दोपहर को 12 बजे भी भक्ति करते थे, और प्रभुपाद सिर्फ 2 घंटे सोते थे। तो उनकी जो भक्ति थी ना वो शुद्ध भक्ति थी। उनको टाइम से वो बंधित नहीं थे, ना वो अपने मूड से बंधित थे, ना वो अपने बीमारियों से कभी रुके, ना बुढ़ापे से रुके, ना डर से रुके, ना अकेलेपन से रुके, ना कभी डिसअपॉइंट हुए कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये वाली भक्ति जो होती है ना वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परे चली गई है, ये समझना चाहिए। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देखो,
प्रभुपाद को जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, फिर भी प्रभुपाद भक्ति फैलाना चाहते थे, हरि नाम फैलाना चाहते थे। आप सोचो कोई तमोगुण भक्त है, उसको जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो वो तमोगुण में ही रहेगा। उसको लगेगा मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मैं सो ही जाता हूँ, रहने दो, मैं थोड़ा गुस्सा ही कर लेता हूँ लोगों पर, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, मैं थोड़ा लोगों से बात करना ही बंद कर देता हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो तमोगुणी भक्त ने तो इमीडिएटली गिव अप करना है और बोलना है कि दूसरों के ऊपर उंगली दिखानी, उसकी वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से भक्ति नहीं कर पा रहा। तो तमोगुणी भक्त जो होगा ना, वो बहुत अहंकारी भी होगा। उसको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं ही मैं हूँ, बस बाकी सब पानी का मैं ही अच्छा हूँ भक्त, मैं ही बेस्ट हूँ। तो इस तरीके से ये तमोगुणी भक्त होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो कहते हैं कि ये वाले जो भक्त होते हैं ना, ये कभी भी उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते डायरेक्टली, शुद्ध भक्ति के स्टेज पर। आप कुछ डिवोशनल सर्विस इज प्योर एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री मोड। अगर रजोगुणी, सत्वगुणी, तमोगुण से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, तब भी वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी। अब सोचो प्रभुपाद की जगह कोई रजोगुणी भक्त होता, तो प्रभुपाद के पास इतने टेम्पल्स थे, 108 टेम्पल बनाए प्रभुपाद ने। रजोगुणी भक्त होता तो सोचता कि वाह, इस टेम्पल से कितनी इनकम आ रही है, उस टेम्पल से कितनी इनकम आ रही है, ये सारा पैसा लेके मैं अपने लिए एक बड़ा घर बनाता हूँ, अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा घर, हर एक बच्चे के लिए एक नया नया घर बनाता हूँ, ऐसी इच्छा होती। लेकिन प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, उनको 108 टेम्पल से जितना भी आ रहा है वो वापस टेम्पल में ही कैसे लगाना है, भक्तों की सेवा में कैसे लगाना है, बुक कैसे पब्लिश करना है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है पूरे वर्ल्ड में, इसमें लगाते थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद को पास जो भी आता था वो भी कृष्ण की शरण में चला जाता था, कृष्ण की सेवा में। तो प्रभुपाद डेफिनेटली रजोगुणी भक्त तो नहीं थे, तमोगुणी तो थे ही नहीं, क्योंकि तमोगुणी भक्त तो सोता ही रहता है, ना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता है, ना क्लीनलीनेस फॉलो करता है, कुछ भी फॉलो नहीं करता। तो प्रभुपाद तमोगुणी तो थे नहीं, क्योंकि हर रोज मंगल आरती पे प्रेजेंट रहते थे, कपड़े हमेशा साफ होते थे, नींद कम लेते थे, बहुत ज्यादा नींद नहीं लेते थे, ना उनके अंदर कोई अहंकार था, ना कभी उन्होंने किसी को बुरी तरह फटकारा था कि वो इंसान रोता हुआ गया और वापस ही नहीं आया, ऐसा भी नहीं था। तो प्रभुपाद ना तमोगुणी भक्त है ना रजोगुणी भक्त है। अब बस सोचो प्रभुपाद की जगह कोई सत्वगुणी भक्त होता, तो सत्वगुणी भक्त ने क्या करना था, अच्छा ये सब कृष्णा का है, कृष्णा को दे दो, ऐसे बोल के साइड होना था और अपना अपना देख के साइड हो जाता, या फिर सिर्फ सेवा करता लोगों की और भक्ति करना छोड़ देता। तो इस तरीके से प्रभुपाद सत्वगुणी भक्त भी नहीं थे, वो उसके परे थे, क्योंकि प्रभुपाद मरते दम तक भक्ति कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक बार भक्ति करी और फिर छोड़ दिया, फिर कुछ और कर लिया फिर छोड़ दिया। तो सत्वगुणी भक्त होते तो वो सारा क्रेडिट अपने आप को देते और बोलते देखो देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे करके प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा अपनी बड़ाई करनी थी। लेकिन सत्वगुण में थे तो उन्होंने सत्वगुण में नहीं थे तो उन्होंने कभी अपनी बढ़ाई नहीं करी। इस तरीके से ये तीनों गुणों के परे जो होती है वो शुद्ध भक्ति होती है। हमारे सामने एग्जाम्पल भी है, श्रील प्रभुपाद हमारे सामने इतने बड़े एग्जाम्पल है कि शुद्ध भक्ति दिखती कैसे है ये प्रभुपाद से पता चलता है। तो ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। शुद्ध भक्त होता है ना, वो कृष्णा की सेवा करता है और रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि किसी को बीमारी में हेल्प कर दी तो अगली बार उसने मैं बीमार हूं तो मुझे हेल्प करने आना चाहिए, ऐसे नहीं होते शुद्ध भक्त। निस्वार्थ भावना से सबको हेल्प करते हैं। तो उनका सारा ही प्रेम जो होता है वो अनकंडीशनल होता है। कृष्ण के प्रति भी प्रेम अनकंडीशनल है, मतलब कोई कंडीशन नहीं लगाई। जीवात्माओं के प्रति भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाते शुद्ध भक्त, और इस तरीके से वो कृष्णा के ज्यादा करीब हो पाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री की राम की जय, वृंदावन की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण की जय। की जय।